अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं छोटा भाई और बड़ा भाई, उज़ैर भाई और ज़ुबैर भाई। जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने नौकरियाँ क्यों छोड़ी, किस कारोबार में आए, क्या सोच कर आए और आज कारोबार कहाँ पर है और आगे क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं ये जानना चाहूँगा कि आप नौकरी नहीं करना चाहते थे और आप नौकरी करना चाहते थे। जी, ऐसा ही है। दोनों ने एक दूसरे को कायल कैसे किया? बेसिकली शाहिद भाई ये सफ़र है एक जॉब ओरिएंटेड फैमिली से बिलोंग करते हुए जॉब ओरिएंटेड लोगों का, और जॉब से लेके एंटरप्रेन्योरशिप तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी से ही ना, हम हम दोनों भाई हैं और दोनों ही क्लास फेलोज़ हैं। क्लासमेट भी, रूममेट भी, हॉस्टलाइट भी इकट्ठे ही। तो हमारा जुड़वा है? जी नहीं, जुड़वा नहीं है, मैं बड़ा हूँ, सवा साल का डिफ़रेंस है, सवा साल मैं बड़ा हूँ, उज़ैर मुझसे सवा साल छोटा है। लगते जुड़वा हैं, लुक बनाई हुई है एक जैसी। आर्टिफिशियल हाँ, वो लुक बनाई ऐसे है कि पेरेंट्स ने बनवा दी, क्योंकि जब एडमिशन हुआ था स्कूल में तो इकट्ठे ही मुझे थोड़ा-सा लेट किया या इसको पता नहीं जल्दी कर दिया, वो इकट्ठे एक ही क्लास में एडमिशन करवाया उसके बाद नहीं, अब मुझे ख जल्दी कर दिया था क्योंकि स्टडीज़ में मुझसे हमेशा इंटेलिजेंट था, टॉपर है, मैट्रिक तक माशाल्लाह ये, और मैं अब ज़रा पीछे होता था, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे क्लास में होता था। ये वही बात तो नहीं कि तू मैनू सैयद कहीं ते मैं तेनू सैयद कहांगा। नहीं, ये फैक्ट पे बात हो रही है, जो हो रही है, जो रियलिटीज़ है, हम एक दूसरे की एडमिट भी करते हैं, एक दूसरे को सराहते भी हैं। यूनिवर्सिटी की आप बात कुछ कर रहे थे। बेसिकली ना यूनिवर्सिटी लेवल से ही मुझे थोड़ा-सा था, कह लें कि माइंड यही था कि बिज़नेस करना है। लेकिन हम दोनों एक-दूसरे के साथ अटैच्ड इतने थे, शुरू से पेरेंट्स ने किया हुआ था कि भाई का माइंड था कि जॉब करनी है और वो भी पुरस्कून लाइफ़ गुज़ारनी है। वो बल्कि खुद तय करके क्या चाहते नहीं थे। वो 9 टू 5 वाली ना, मुझे 9 टू 5 वाली भी अट्रैक्ट नहीं करती थी। मेरा एक माइंडसेट जो पेरेंट्स की तरफ से हो गया या सोसाइटी की तरफ से हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमारा हुआ था डे फर्स्ट से ही हमारा माइंड ये था कि वो जो 8 टू 2 होती है ना, वो वाली या 9 टू 3 वाली, वो वाली जॉब करके बाकी टाइम सुकून से घर पे या फैमिली को या अपने जो है वो एंजॉयमेंट जो आपके अपने लाइफ गोल्स हैं बस उनको करें और ईज़ी हो जाए। और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी-सी उज़ैर की ये थी कि ये डे फर्स्ट से कहता था नहीं, कुछ बड़ा करना है और जॉब से कुछ बड़ा हो नहीं सकता। तो आइडिया मुझे तब भी होता था कि हाँ, करना है इंशाल्लाह। मेरा थोड़ा-सा ये होता था कि करना है, लेकिन थोड़ा-सा डिले करके करना है। उस वक़्त मैं जब यूनिवर्सिटी में इसको ये कहता था कि यार पेरेंट्स से कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे। मेरी मदर भी टीचर हैं और फादर भी टीचर हैं, अभी रिसेंटली दोनों रिटायर हुए हैं। तो मैं ये इसको कहता था कि हम जो है वो उनसे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अगर उनसे इन्वेस्टमेंट लेंगे तो कोई रिस्क फैक्टर आता है, तो हम अपनी ही अर्निंग से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अपनी अर्निंग से करेंगे, चाहे फिर डूब जाए, जो भी हो रिस्क लेना है ना, वो कर लेंगे। इसका डे फर्स्ट से माइंड था नहीं, चाहे अभी से करना है ना, कोई नहीं है, छोटा-मोटा रिस्क तो लें। तो वहाँ थोड़ा-सा मैंने इसको कायल किया कि अभी नहीं करते, ये मेरी बात इसने मान ली। आगे जाके मैं इससे कायल हो गया, क्योंकि जब बाकी ये बताता है जब 17 स्केल पे हमारी जॉब स्टार्ट हुई इंजीनियरिंग के बाद, तो मैं बड़ा सैटिस्फाइड था, क्योंकि वो मेरे हिसाब की मेरी लाइन की और या मेरी जो कह लें कि लीग की थी वो मुझे मिल गई थी। इसको मिली नहीं थी, ये तो परफ़ॉर्म भी नहीं कर पाया। बेसिकली यूँ था कि परफॉर्म आप एनर्जेटिक होके वहीं काम करते हैं जहाँ आपकी इंटरेस्ट हो। किसी भी काम में, चाहे बिज़नेस है, जॉब है। मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती थी कि 10 बजे उठ के अखबार पढ़ लेना है, फिर चाय का कप आ जाना है, पूरे 5-4 घंटे की जॉब में आधा घंटा काम करना है और वाह-वाह हो जानी है। मैं बड़ा मिसफिट सा था। तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहते थे कि यार तुम दोनों भाई एक जैसे थे, ठीक है, तुम्हारी एक की सीट क्रिएट हुई थी, मैंने ट्राई करके 2 सीट्स क्रिएट करके तुम दोनों को इकट्ठे किया और अल्लाह ताला ने हमें वहाँ भी इकट्ठे किया। जबकि हम यूनिवर्सिटी के बाद शायद भी माइंड बना चुके थे कि अब हमने अलहदा होना है। बल्कि पहले हम एफएससी के बाद भी बना चुके थे। तो एफएससी में हमारा आफ्टर एफएससी हम दोनों भाई इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग में भी हमारा मेरिट फ्रैक्शन में फ़र्क था, हमारी परसेंटेज भी सेम आई थी। मीन्स कि अगर एफएससी में भाई के 9 मार्क्स ज़्यादा थे तो मेरे इंटर टेस्ट में 9 ज़्यादा हो गए थे, सेम हो गए थे। तो वहाँ भी हमें अल्लाह ने इकट्ठे रखा। फिर इधर जॉब में भी मियाँ चनू जॉब हुई फर्स्ट। तो वो तो पहली जॉब किस चीज़ में हुई थी? पहली है सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री, केमी, मियाँ चनू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। 17 स्केल में थी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल। जॉब या नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब? जॉब थी। आपकी? दोनों की। नहीं, दोनों दोनों की। हमारी एक्चुअली वहाँ थी इंटर्नशिप, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। तो हम गए वहाँ इंटर्नशिप पे थे।
लेकिन हमारे काम दोनों का काम को देखते हुए वहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसने कहा कि मैं आपके लिए एक सीट क्रिएट करवा सकता हूँ, एक सीट आ रही है, एक और क्रिएट करवा सकता हूँ, तो 2 सीट्स हो जाएँगी। तो वहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सीट क्रिएट करवाई थी एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। और आपको तो आपकी ड्रीम जॉब मिल मुझे तो मेरी ड्रीम जॉब मिल गई थी। मैं एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर 17 स्केल पे बैठ गया था कि यार बस अब इससे और बड़ा क्या चाहिए? और बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया। ट्रांसफ़र का टाइम आ गया, 1.5 साल बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ट्रांसफ़र गुजरांवाला हुआ। वो कहते हैं यार तुम बड़ी अच्छी टीम थी मेरी, मैं तुम में से ना एक को ला सकता हूँ। मैंने ना चेयरमैन से बात की है। तो हमने कहा ठीक है किसी एक को ले जाएँ। तो मुझे पता था कि इसको चूज़ करना है क्योंकि उनके साथ काम अच्छा कर रहा था। तो जब इंटरव्यू के टाइम गए कहते यार मेरा दिल नहीं मान रहा, फिर मुझे ना टाइम दो 3 दिन का। 3 दिन बाद उन्होंने कहा 2 सीट्स क्रिएट हो गई हैं, अब दोनों आ जाएँ। लेकिन मुझे उन्होंने कहा तुमने काम अच्छा करना है। मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा। क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते मैं थे। बिजनेस कह लें या बिजी रहना चाहता था, एटलीस्ट जॉब भी करता ना, एटलीस्ट जॉब भी करता। तो मैं कहता था कि प्राइवेट जॉब 9 to 5 बिजी रहें, मतलब मत का काम ही बिजी रहना है, अर्न करना है। मेरे से फ्री बैठा आज भी नहीं घर बैठा जाता छुट्टी वाले तो दिन। उस वक़्त आप बेचैन थे और आप मज़े में थे। तो मैं मज़े में था। मेरी तो ये सिचुएशन होती थी कि 8 बजे आना ऑफ़िस और एसी पहले से ही उसने असिस्टेंट ने चला के रखा होना, आना और कोई 8-10 लोग नीचे काम कर रहे थे वर्कशॉप में। तो मैंने जस्ट आके 2 चक्कर दिन में वर्कशॉप के लगाने, जो काम असाइन किया हुआ है वो काम को देखना और उसके बाद सुकून से आके बैठ जाना, लैपटॉप ओपन करना, फ़ेसबुक चलानी, अखबार पढ़ना, बस चिल। मज़े में थे। और मैं बहुत डिस्टर्ब, मैं गुजरांवाला जाके और डिस्टर्ब हो गया। और रियलिटी ये है कि बड़े शहर में चले गए छोटे शहर से, वहाँ मज़ीद बड़े बिज़नेस और लोग, और वहाँ पे ना एक काम है, हम वो लोग ना हमसे बहुत आगे हैं। मैं कहता होता था भाई को भी, शायद भाई वो आज भी हमसे 50-60 साल आगे हैं अपर पंजाब के लोग। ये बेल्ट वैसे ही बड़ी ज़रख़ेज़ है हमारी जो है ना, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, ये लोग ये बहुत आगे हैं। तो हम तो इनके फॉलोअर्स भी अभी नहीं हैं। हम तो 10 वो बी गोल्डन ट्रायंगल है ना? हाँ। हाँ उसे जी, पाकिस्तान की गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल कहते ट्रायंगल हैं। है। तो वहाँ पे एक बच्चा जो था ना, जो हमारे ट्रेनी भी थे, वो 2-2 मतलब ट्रेनिंग के बाद 2-2 जॉब्स कर रहा था, या कोई एक बिज़नेस कर रहा है, एक जॉब कर रहा है। मतलब किस तरह के बिज़नेस कर रहे हैं कि घर में ही बटन्स की इंडस्ट्री, वो छोटी-सी ना 5 मरले का घर किराए पे लिया, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट की, बटन्स बनाने वाले, फैन्स के ये हब बनाने वाली उन्होंने फैक्ट्री बना लेनी। मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। मैंने वहाँ विज़िट्स करना, जो-जो फैक्ट्री थी और मेलामाइन के बर्तन बनते थे, हर जगह जाना। अब मुझे ना बाहर, जॉब से बाहर का माहौल बड़ा अट्रैक्ट करने लग गया। मैं लोगों से वहाँ मिलने लग गया और वहीं से सोच लिया कि बिज़नेस करना है। मैं जॉब से और तवज्जो हट गई, मैं वहाँ जाके और डिस्टर्ब हो गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से और दूर हो गया मैं वहाँ जाके। ठीक है, तो आफ्टर 1.5 ईयर 3 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। मैंने शुक्र मनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई बड़ा डिस्टर्ब हुआ लेकिन अब नहीं आपके अच्छा मज़े शुरू और ये डिस्टर्ब। नहीं, उस वक़्त भी जब हम इस लास्ट हमारा 1.5 ईयर इसका था ना जो गुजरांवाला का पीरियड था, उसमें मेरा भी माइंड क्योंकि मेरे ऑफ़िशियल विज़िट्स होते थे। हुँ, तो हम फैक्ट्रीज़ के। तो जब मैंने उन फैक्ट्रीज़ में जाना तो वो आइडिया होने लग गया कि यार ये हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है चीज़ और जैसे जो ज़ैर कहता है वो ठीक कह रहा है। तो लाहौर में जब हमने लाहौर में फिर हमने ना बुटीक स्टार्ट की जैसे ये एंड हुआ यानी कॉन्ट्रैक्ट आप फिर एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे इकट्ठे हो हो गए। इसलिए मेरी मान गई, इसने कहा बुटीक स्टार्ट करते हैं। एक बुटीक स्टार्ट की, एक छोटा-सा ये ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट था, उसमें थोड़ा-सा शेयर किया, वो स्टार्टअप लिया एक दोस्त तो के साथ। बुटीक की इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? वो वो हमने ना कमेटियाँ भी डाली थी, ठीक है? और कुछ बोनस वगैरह मिले थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स की तरफ से तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो पहले ही कमा रहे थे। हमें ये नहीं था कि घर हमने कुछ देना है। तो जो अर्निंग आती थी उस वक़्त जो एक 17 स्केल की अच्छी जो मैं शायद भी थोड़ा बताऊँ कि हम ना न्यूट्रल थे। ना हमें घर में इनपुट देनी पड़ रही थी कि हम कहें कि हमने जो अर्न करने हैं इनको मंथली बेसिस पे देना है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना ऐसा कुछ था कि हमें पेरेंट्स की तरफ से कोई जायदाद, ज़मीन, कारोबार कुछ मिला हो। तो हुँ। हम बड़े न्यूट्रल थे, तो हम खुल के भी खेल सकते थे और वहीं पे भी रुक सकते थे। तो बिज़नेस के लिए कुछ पैसे जमा किए और पार्टनरशिप भी की दोस्त के साथ वहाँ। प्रॉपर बिज़नेस स्टार्ट किया वेलेंशिया, लाहौर में। बुटीक का मतलब अपनी समझ के मुताबिक किया जहाँ तक हो सकता था। बहुत बड़ा सेटअप नहीं था। सोचा ये था कि आहिस्ता-आहिस्ता आगे लेके चलेंगे, वो भी इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से। वो कुछ अर्सा चला लेकिन पेरेंट्स का फिर वही प्रेशर, वो जॉब ओरिएंटेड थे, फैमिली पूरी जॉब ओरिएंटेड है। वो कहें कि आप लोग जॉब करेंगे तो बड़ी खुली-सी बात है, रिश्ते होंगे, ठीक है। एट दैट टाइम वी वर नॉट मैरिड तो यही चीज़ थी सबसे पहले पेरेंट्स की वही बात ये थी कि जॉब होगी तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। तो बस फिर वहाँ से स्किप किया काम, उसके पार्टनर को दिया कि आप चलाएँ, हम फ़िलहाल जा रहे हैं। तो भाई ने एचबीएल जॉइन कर लिया। उन दिनों जॉब्स वैकेंसीज़ आई थी। इंटरव्यू हमारे अच्छे थे, एकेडमिकली हम अच्छे थे दोनों।
तो मेरे यूबीएल में ज्वाइनिंग हो गई। यानी सेम फील्ड दोबारा से। दोबारा दोबारा मिल ये गई। भी कुदरती हुआ, हाँ, एग्री में भी थे तो वो फील्ड सेम थी, सेम थी। बुटीक बनाया तो इकट्ठे सेम बनाया, गए। और अब बैंक्स हैं लेकिन डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों बैंकर हैं। दोनों ये बैंक भी हैं। ये और भी कोई डिपार्टमेंट भी सेम। डिपार्टमेंट सेम, कुदरती कर रही थी ये। कहीं शादियां भी एक दिन तो नहीं कर ली? शादियां एक दिन के वक्फे से थी। यानी एक दिन के 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। अच्छा, वो भी शादियां बड़ा- भी- अच्छा, कोशिश ये थी, ढूंढी ये थी कि दो बहनें मिल जाए। अच्छा, बहुत कोशिश की कि दो बहुत बहनें कोशिश मिल की। जाएं। खैर वो नसीब के जहाँ अल्लाह ताला ने लिखा था। तो अच्छा, अब आप HBL में हैं और आप UBL में हैं? नहीं, वो भी हम छोड़ चुके हैं, आगे सफर शुरू हो गया। नहीं, वो मैं ये जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, HBL में आके ये फिर मजे में होंगे? नहीं, ये फिर तंग हो उल्टा गए? गया, क्योंकि ये 9 to 5 की बिजी जॉब नहीं करना चाहते थे। ये इजी जॉब करना मैं तो चाहते इजी जॉब करना चाहता था। अच्छा, और बैंक में है बिजी जॉब। हाँ, अब आप परेशान हैं और आपको शायद एक्टिविटीज भाई मिल गई मुझे हैं। मेरी प्लेस मिल गई, हाँ, मुझे खेलने के लिए मेरी पिच मिली, और मेरे सबसे बड़ा मुझे ब्लेसिंग मिली, मेरे बॉस वो बहुत अच्छे मिले मुझे। उन्होंने मुझे कहा मुझे काम चाहिए, मुझे रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिगर चाहिए। एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे आपका नाम होना चाहिए। मैंने कहा ये होगा, आपने मुझे रोकना नहीं है, पहले दिन ही कह दिया। उन्होंने कहा बात ख़त्म। यकीन करें, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ना, मैं 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे बैंकिंग की प्राइवेट जॉब जहाँ 9 बजे अटेंडेंस होती थी, मैं इस टाइम जाता था, और 1 घंटे बाद फिर मैं निकल जाता था किसी बिजनेस के चक्कर में। और उसके बाद मैंने शायद भाई ये करना कि शाम में 5 बजे आना मैंने, और जब मैं 5 बजे आता था ना, तो 5 से 8 3 घंटे में टिका के देता था। और उसके बाद मैंने कुछ अपना जो ऑफिशियल वर्क करना होता था लैपटॉप पे, रात को घर बैठ के करता था वो। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रीजन टॉपर रहा, इतना कम टाइम दे के मैं साहिवाल रीजन का टॉपर रहा, मुल्तान का भी। बॉस की बड़ी सपोर्ट थी, तो वो कहते थे, मेरी कंप्लेंट्स हुई, बड़ी गई कराची तक, GM तक, लेकिन मुझे बॉसेस, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर कहते थे कि बड़ा अच्छा फिगर दे रही है हमें, हमारी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बॉस बड़ा साथ देते, तो कहते थे इसका फिगर चेक करो, रिजल्ट देखो। बस मुझे नहीं पता लेट आता है, जल्दी आता है, जिन है, देव है, छलावा है, क्या करता है क्या नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी इसकी वजह से मेरे भी फिगर्स अच्छे होते हैं। अच्छा, ख्वाब एक्चुअली दोनों के बड़े थे। मैं यहाँ आके HBL में आके मैं मिसफिट इसलिए हुआ कि मैं कहता था अगर 9 to 5 करनी तो फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करे ना, ठीक है। या मेरा एम ये था कि अगर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की जॉब करूँ, उसमें आप किसी भी अच्छे लेवल की जॉब करें। ये HBL या बैंक हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से भी मैं मिसफिट था कि अगर करनी ही है गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, अगर प्राइवेट जॉब करनी तो मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करें। तो कितना अरसा जॉब्स की? शायद भाई 2000 आई थिंक इसमें हम ज्वाइन किए 16 में बैंक्स ज्वाइन किए थे दोनों ने। लेकिन वही बात के 17 के में ही ना, 2017 में ही मैंने सोचना 17 पे शादियाँ हो गई, उसमें बिजी रहे। शादी के फ़ौरन बाद ही ना, अब यकीन करें बिज़नेस की सिचुएशन ये थी कि शादियों पे खर्चा हो गया, घर बनाया, बड़ा अच्छा, मतलब पेरेंट्स की कह लें कि उनकी भी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा उसी में थी, उनकी एफर्ट्स थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर बना लिया, सारे एक्सपेंसेस शादी और घर पे चले गए, कुछ भी नहीं रहा था ऐसा कि बिज़नेस करें। हम दोनों को ये था कि गाड़ियों का बहुत क्रेज़ था। अच्छा, आपने मुझे शादी के फौरन बाद नौकरी छोड़ दी? नहीं, नहीं, कोई नहीं नहीं छोड़ी, छोड़ी। बिल्कुल भी नहीं, दोनों ने नहीं लेकिन छोड़ा। नौकरियां ये वाली जो हैं ये शादी करने के लिए की थी। हाँ ये जी, तो शादी करने शादी के लिए की की थी, लेकिन छोड़ना आसान नहीं था। देखें, मीडियोकर फैमिलीज़ के लिए ना ये चीज़ें आसान, प्रैक्टिकली चाहता हर कोई, ये ख्वाहिश हर किसी की होती है, बिजनेस करें, जॉब ना करें, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीज़ें ना अडॉप्ट करना बड़ा adopt टफ है। बहुत टफ हो जाता है। अच्छा, जॉब इसके लिए भी बेशक ये अपनी ड्रीम जॉब में UBL में आ गया था, लेकिन 1 साल बाद इसे भी मुझे तो बेफर्ज से फील हो गया ना, मैं कहता था ये जॉब तो करनी नहीं है, लेकिन उस वक्त ऑप्शन कोई नहीं थी। लेकिन माइंड एक चीज़ का था कि जॉब ये वाली नहीं करनी, अगर करनी है तो अच्छी करनी है, फिर कुछ और करना है। फिर मैं थोड़ा-सा उज़ैर की बातों में कायल होना शुरू हो गया था कि अब अच्छा, क्योंकि एक जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था गुजरांवाला वाला, फिर यहाँ बैंकिंग में आके बिजनेसमैन से मिलना, ठीक है, तो वो विजन थोड़ा-सा और बढ़ता गया कि यार उज़ैर वाली बात ठीक है, हमें कोई ना कोई ऐसा स्टेप। लेकिन फिर एट द एंड अल्टीमेटली बात इन्वेस्टमेंट पे आती थी, वो हमारे पास थी नहीं। वहाँ पे भी कुदरत ने किया कि जो हमारा पैशन था उसको हमें हमारा प्रोफेशन बनाया। वो कैसे? वो ऐसे, वो यूनिवर्सिटी में हम बात कर रहे थे आप अभी। हाँ, हमारा ना यूनिवर्सिटी में ग्रुप में हमें, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो फीमेल्स बहुत कम होती हैं, तो सुक्के ही होते हैं, सारे छड़े होते हैं, तो हमें ना कोई हमारे बारे में ये कहा जाता था यूनिवर्सिटी में, ग्रुप वाले कहते थे कि सामने से कोई अच्छी लड़की आ रही हो प्यारी, और प्यारी गाड़ी आ रही हो ना, तो ये लड़की नहीं देखते, ये गाड़ी देखते हैं। और गाड़ी। रियलिटी और ऐसी थी।
और ऐसे ही था हम हमारा, मतलब गाड़ी की एक एक चीज़, अलायरेंस, टायर, इसकी कैसी सस्पेंशन कैसी फील हो रही है जंप पे, गाड़ी का। अच्छा, फिर पेरेंट्स को एक ही ज़िद की हमने कि हमने एडमिशन कर लिया है, मेरिट बना लिया सारा कुछ, हमें गाड़ी लेके हमें दो। गाड़ी लेके दो। तो वो मैं थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने कोरे ले दी थी। बस वो उस पे हमने बड़ा एंजॉय करना यूनिवर्सिटी में, एक ही शौक था गाड़ी का। शायद भाई यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से हमने अप्स एंड डाउन देखना शुरू किए। वही जो बिज़नेस में आने का शौक हो गया था। सबसे पहले मैंने देखा कि ये कायल नहीं हो रहा है ज़्यादा बिज़नेस के लिए। हमने ना गाड़ियों का भी शौक था, बैंक से लोन्स लिए। हमारे घर में एक गाड़ी होती थी, उन्हीं बैंक्स में जहाँ पे काम कर जहाँ रहे पे जहाँ से काम काम कर करते रहे थे, थे। हमें ना बैंक देता था 5% पे स्टाफ को लोन करता है, तो वो बड़ा ईजी था। अच्छा, अब वो यूँ था कि जो अम्मी अब्बू की तरफ से दी गई एक गाड़ी थी, होंडा वो सिटी थी होंडा उसमें। सिटी तब तक हो गई थी 2007 मॉडल। तो उस वक्त की बात है, ये 2019 के। पेरेंट्स को हमने कहा, ये आज से आपकी गाड़ी, और आज से हम अपने सफ़र खुद शुरू करेंगे, शादियाँ हो गई हैं, ठीक है। अब हम अपना बिजनेस करें, गाड़ियाँ करें, जो भी करें, अब हमारी गाड़ी अपनी होगी, ये आपकी थी, आप रखें। तो अब्बू ने कहा कि मैं तो मेहरान चलाऊंगा, छोटी गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैं बड़ी नहीं ज़्यादा यूज़ करता, तो मैं तंग हूँगा, बड़ी पे शहर भी हमारा छोटा है, तो आप ना चेंज कर दें। मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, इसका रेट लगवाएं। मार्केट में रेट लगा 2007 मॉडल का जो भी, वो मैंने स्टाफ लोन लेके जिस तरह से भी मैनेज करके वो मैंने रख ली, और पेरेंट्स को उसी वक्त की मेहरान ले दी। ओके, जो वालिद वाली सिटी थी वो आपने ले वो ली उजैर ने ले ली, और उनको मेहरान ले दी। मेहरान बिल्कुल ले ली। ऐसे और ही। ठीक है, मीनवाइल मैंने एक 13 मॉडल सिटी ढूंढ ली, क्योंकि मैंने भी लोन लिया था। लोन लिया था, ठीक। तो भाई ने 13 ली, तो मेरे पास 7 मॉडल थी। इसको एज था कि इसकी वाइफ की भी जॉब थी माशाल्लाह, तो ये डबल हैंडेड थे, मैं सिंगल हैंडेड चल रहा था। लेकिन मुझे था कि इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, मैंने करना है। और यही वजह थी कि शायद मुझे ज़्यादा भी करने का हुआ था पहले ही, लेकिन मुझे एक बूस्ट मिल गया, ये एक एक्स्ट्रा बोनस मुझे मिल गया अपनी राह पे चलने का। शायद भाई फिर ये हुआ कि मैंने ना, एक दोस्त था, उसके हालात थोड़े टफ थे। उसने कहा, यार मुझे ना कोई काम समझ नहीं आ रहा, मेरी भी शादी हो गई है, एज फेलो था, और कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। मैंने उसको कहा, यार मेरी सिटी खड़ी है, जाओ इसको ले जाओ, मुल्तान में क्रीम उबर शुरू हुई है। सोच मैं पहले से ही रहा था इसको चलाऊँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड था कि मैं 7 मॉडल सिटी रखूँ, मैंने बड़ी बनानी थी अगली नई गाड़ी। तो मैंने कहा, इसको ले जाओ, आप चलाओ, आपका काम बनेगा, जो प्रॉफिट हो अपनी ऑनेस्टली आधा मुझे दे देना, आधा आप रख लेना। माशाल्लाह उसने बड़ा दिन रात चलाई, मेहनत की। नया नया मुल्तान में क्रीम उबर आई थी, कुछ गाड़ियाँ थी, बड़ी गाड़ियों में चंद थी। इतनी अर्निंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अर्निंग हुई, मुझे वो सेकंड जॉब जो थी वो मिल गई वहाँ से। मिल गई, जो मिसिंग था ना इसके पास, एक source of सेकंड earning। वाइफ मिल गई। वो सेकंड वाइफ मिल गई, ठीक नहीं, है। गाड़ी तो आज भी हमारी सेकंड बात वाइफ ही है। कहती हैं, नहीं वो वो फर्स्ट कहती है वाइफ है। फर्स्ट वो वाइफ है। कहती हैं कि गाड़ियां हमारी फर्स्ट वाइफ है जी, और वो हमारी सेकंड सेकंड वाइफ। वाइफ। तो शायद भाई फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हुई, उसकी भी हुई, मेरी भी। मैंने फिर वहाँ से 15 मॉडल होंडा सिटी ले ली। 2-3 माह चलाने के बाद एहसास हुआ गाड़ी कि यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं, ये फिर कुछ अफोर्डेबिलिटी में था। मैं क्योंकि क्रीम नहीं, वाले वो से इतनी संबंधित था, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। वो मुझे भी फील होता था कि गाड़ी तो ले ली है, लेकिन उसको अफोर्ड करना टफ हो रहा है। टफ हो रहा लेकिन मुझे ज़्यादा फील हो रहा था कि सिंगल सैलरी पे ना हाँ। बड़ी गाड़ी को अफोर्ड करना उस तरह, या तो आप करो अफोर्ड इतनी करो कि आपकी गाड़ी इशू ही ना हो। शौक तो पूरा कर लिया है, उस दिन ठान ली कि यार काम करना है कोई ना कोई, अब जॉब के साथ नहीं है गुजारा। शायद भाई उसी गाड़ी को सेल पे लगाया, यही सोचा कि मैं इसकी सेल परचेज करता हूँ। उसको सेल पे लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख, उसमें से 1.5 लाख का फिगर था कि जो मुझे बच गया प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट। अगले दिन मुझे एक और गाड़ी मिली, तीसरे ही दिन मैंने ऐड लगाई। वो मेरे नेक्स्ट स्ट्रीट नेबर थे, नेस्ले में जॉब करते थे। उन्होंने मुझे कॉल की पाकवील से, उन्होंने या ओएलएक्स से देखा गालिबन, वो आ गए, वो मुझे 2.5 लाख दे गई गाड़ी। जब वो ये हुआ ना, मैंने कहा यार मेरी सैलरी कहाँ, और एक ही महीने में 2 गाड़ियाँ 4 लाख दे गई हैं मुझे, तो ये तो बड़ा अच्छा काम है। अच्छा, मेरे पास थी उस वक्त 13 मॉडल, क्योंकि मैं पहले जब इसके पास होंडा सिटी 7 मॉडल थी, इसने अपग्रेड करके हाँ। 15 ली, मेरे पास 13 थी। मैंने अपग्रेड नहीं की, मैं थोड़ा सा अफोर्ड कर रहा था तो मैं चलाता रहा। जब मैंने देखा कि इसकी 2 गाड़ियां सेल हुई हैं और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग है, तो मैंने भी सेल पे लगा दी। ठीक है, मुझे वो एक ही गाड़ी तकरीबन 3.5 लाख रुपए दे गई, प्रॉफिट दे गई। प्रॉफिट दे गई, एक ही गाड़ी। शायद वहां से सफर अभी शुरू तक किया। आप तमाम चीजों में बराबर बराबर चल रहे वो हैं। बराबर चल बराबर चल हाँ। रहे थे। मतलब ये है वो कि 2 गाड़ियां बेच के एक 3.5-4 3.5 कमा रहे हैं, कमाया, लेकिन और मैं आपने एक बेच के यहाँ पे कमा। ना एक बात कहूंगा कि अल्लाह ताला ने ना जो देना होता है, कभी भी 2 जॉब्स 1 जॉब से नहीं होता। हमारा नहीं होता। यहाँ पे कंक्लूजन ये हो गया था कि मैं सिंगल जॉब होल्डर हो के भी, ये बल्कि भाई बताएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेविंग्स, मेरा सब कुछ, हालांकि हमारा सोच लिया था कि मेरी वाइफ की जॉब नहीं तो मेरा थोड़ा फाइनेंशियली मैं शायद थोड़ा वीक हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिनेरियो ऐसे बने कि शायद भाई आप ये देखें कि हम दोनों बराबर चलते रहे। अभी आपको बता हाँ भी जी। रहे हैं, शुक्र है अच्छा, अल्लाह का। थोड़ा सा ये भी है इसमें, नेचर का भी थोड़ा फर्क है कि ये थोड़ी सेविंग वाली नेचर का है, मैं नहीं हूँ।
तो शायद ये भी वजह रही है, नहीं, लेकिन इसमें ये अल्लाह ताला ये की अल्लाह तरफ ताला से की होता है। तरफ से था, क्योंकि मैं कहूँ ना तो उन दिनों मतलब मुझे एक और भी था कि मैंने वाइफ को एमफिल भी स्टार्ट करवा दिया हाँ सिंगल सैलरी पे। फिर मुझे वीकली गाड़ी पे लेके जाना पड़ता था, लेके आना, वो एक्सपेंस थे, आउट ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी थी मुल्तान में, वो एक्सपेंस थे, फीसिस थी, सारा कुछ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर बराबर था। शायद भाई कम टू द टॉपिक के हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने एक और सोची कि यार ये मज़ा आ रहा है, अल्लाह ने ना काम बहुत अच्छा हाथ पकड़ लिया। आ रही थी गाड़ी, 30वें दिन जा रही है, 5वें दिन जा रही है, बिक रही है, प्रॉफिट हो रहा है। हम दोनों बहन डिसाइड किया अल्लाह ने ना हमारा इसमें हाथ पकड़ लिया। हमें शुरू से लोग कहते थे यूनिवर्सिटी से कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम ये बिज़नेस करो, तो ज़बान खल्क को नकारा खुदा जानिए, इसी काम को स्टार्टअप लेते हैं, जॉब के साथ साथ ना मज़ीद बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं। मीनवाइल कोरोना आ गया, जब शोरूम्स बंद हो गए। शोरूम्स बंद हो शोरूम्स गए, बंद हो गए। कोरोना आया तो वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमारा काम ज़्यादा चल पड़ा, लेकिन शोरूम्स क्योंकि बंद थे, ऑनलाइन गाड़ियाँ। ऑनलाइन गाड़ियाँ सेल होती थी, पार्क व्हील्स पे, OLX पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे लगानी और गाड़ी। और फिर एक एज ये हो जाता था कि घर में गाड़ी खड़ी करके, जैसे उज़ैर ने बताया कि घर माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन गया था, घर में गाड़ियाँ खड़ी होनी, तो एक से जी इन शॉर्ट 1 से 3 हुई, 2 हुई, 2 से 3 हमने हुई। ना 2 भी बड़ी करके ना पेरेंट्स से भी इन्वेस्टमेंट लेके, मतलब घर की जितनी भी जमा पूंजी थी ना, इन शॉर्ट हमने उस काम में लगा दी, और 3 गाड़ियाँ करके 3 का सर्कल चलाने लग गए। 3 से हमने 4 कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर शायद भाई यहाँ पे एक यू टर्न आया कि बैठे-बैठे ना एक दिन एक क्लाइंट आया बैंक में, उसने कहा आप गाड़ियों का काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा है, मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो दोस्त है मेरा, उसके पास इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने 5 लाख, तो वो मुझे ना मंथली उस पे 12-13 हज़ार देता है। इंसान, हम थोड़े न्यू भी थे, या शायद अल्लाह ताला ने सिखाना था। ऐसे ही है। हम आगे, मैं उसकी बातें सुन के ना 1 बार, 2 बार, 3 बार इग्नोर किया। वो कहने लगे आप भी करो इन्वेस्ट, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है लड़का, शायद भाई है भी आपके हमसाए पीरोवाल में, ठीक है? तो नाम तो नहीं लूँगा मैं, ले भी लूँ तो खैर नहीं। वो तो उनको सोचना चाहिए। वो शायद भाई उसने कहा जी मैं 5 लाख की और आप भी करें। हमने भी कहा यार अच्छा, प्रॉफिट को ना 5-6 लाख हमने भी कर दिया। वो 2-3 माह उसने बड़ा अच्छा दिया। वही वो स्कीम जो ये चलती हैं पोंजी स्कीम्स, फिर Ponzi। उसने हमने कहा यार 20 लाख कर देते हैं। 3 गाड़ियों का सर्कल फिर भी चल रहा है, 4 की बजाय 3 का हो जाएगा, 20-22 लाख इसमें कर देते हैं। 2-3 माह बाद वो किया, 3-4 मंथ, उसमें भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया। लेकिन शायद भाई यहाँ पे उसने हमें बोला कि आप ना एक काम करें, आप पायनियर हैं, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं आप पे, हम ना मिल के इकट्ठे एक कंपनी बना लेते हैं, और आप ना अपने रेफरेंस से लोगों से भी लेके आए इनकम, ठीक है? और आप जो अमाउंट लेके आएंगे हम लोगों को देंगे 7-8%, बेसिकली 15 से 18% टर्न हो रहा है, बाकी आपका हमारा। तो ठीक है, हमने देखा 5-6 माह ट्रस्ट बिल्ट हो गया ना, हमने कहा बहुत 5-6 अच्छा चल महीने रहा के है। ज़्यादा हो गए थे। ज़्यादा हो गए थे, 8-9 माह हो गए थे, 8-9 बड़े माह हो अच्छे गए थे। तरीके से एक चीज़ खुद क्लियर करता था, खुद आके बोलता था, खुद बताता था। हमने कहा ये अच्छा हो गया। हमने ना इन शॉर्ट ये कि फैमिली से भी, कज़न से भी, इन लॉ से भी, इधर अच्छा, भी कुछ उधर को भी। हमने, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ को हमने बताया भी नहीं। जब उन्होंने अर्निंग देखी, हाँ, कुछ दोस्तों ने खुद आके पैसे देना शुरू हम कर मोस्टली दिए। बल्कि यही हुआ था। मोस्टली ये हुआ कि ये पकड़ो यार, तुम जहाँ कर रहे हो ना, जो काम तुम कर रहे हो, हमारे भी पैसे लो, शुरू करो, लगा दो। इवन शायद लगाओ। भाई नाराज़ होने लग गए कुछ बैंकर, ऐसे कहते हैं यार हमारे पास तो टाइम नहीं होता, तो आप अपना अर्न कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप भी बैंकर हो कि हम भी करें? तो एक बंदा 20 लाख ले आया, उसको हमने कहा यार आप ले जाओ, उसके बड़ी मुश्किल से 5 लगाया, 15 1500 लाख वापस उसको किया। वापस कर दिया। वो 1 हफ्ते बाद फिर 5 ले आया। यकीन करें वो फिर ऐसे ही करते करते ना 5-6 लोग जॉब से ही, बिजनेस इधर से बैंक से इन्वॉल्व हो गए। शायद भाई कुछ 60 से 70 लाख की अमाउंट हमारी थी, और 70 से 80 लाख की अमाउंट थी जो लोगों हमारे की। रेफरेंस से लोगों की आ गई। 1.5 करोड़ की पे अमाउंट चली गई, और बड़ा मज़ा हमें लगा। लेकिन जिस दिन हमारा एग्जैक्टली 1.5 करोड़ हुआ था ना, और हमारी जो 60-70 लाख भी हुई थी, हमने लास्ट डे पे ना, हमें ना उसने कहा कि फेब आ रहा है 2021, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जन फेब में ना बहुत अच्छे प्रॉफिट आते हैं। हमने ना वेरीफाई भी किया जो लोग फॉरेक्स कर रहे थे उनसे, डिफरेंट से, उन्होंने कहा वाकई ऐसा होता है, और होता भी है किसी हद तक। लेकिन उसने इस बात को एक बहाना बनाया और आगे लेके चलना चाहा। लेकिन शायद भाई हमने ना फेब में सारी गाड़ियाँ बेची अपनी, 3 की 3 मज़ीद, ठीक है? गाड़ियाँ भी सेल कर दी, और वो जो आवाम का पैसा था जो नाराज़ हो रहे थे उनको कहा उनको ले भी आओ। कहा आ जाओ भाई, शुरू करते हैं काम, सारा पैसा दे दिया उसको। और वो टोटल कितना बनता था? 1.5 करोड़ प्लस। 1.5 करोड़ प्लस। मतलब उस फैमिली के कह लें, हम उसमें बच्चे थे, बच्चों के लिए, कि जहाँ पे हमें ना बिजनेस विजन्स थे इतने, और ना ही हमें कह लें कि बैक एंड पे कोई सपोर्ट थी। जो कुछ हमने खुद अर्न किया था, जो कुछ लोगों का था, वो सारा उस वक्त तो लग रहा था कि दाव पे नहीं लग रहा। उस वक्त तो ये फील हो रहा था ना कि ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 8-9 माह हम उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी लेते रहे ना। और उन लोगों को भी जिन्होंने हमारे साथ शुरू में 2-3 ऐसे जो जिगरी दोस्त होते हैं,
उन्होंने शुरू की तो उनको भी मिलती रही वो शायद भाई जिसने Profit. 2-3 लाख भी किया था ना वो भी ज़बरदस्ती 10 कर गया कि करें आप, नाराज़ होने लग गया। हम भी थोड़े कायल हो चुके थे, हमने भी मान लेनी फिर बात। जब 1.5 करोड़ प्लस हुआ ना सर, शायद भाई वो बंदा दुबई निकल गया लेके अमाउंट। ओए 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 एंड एक्चुअली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। उस वक्त तो सुन हो गए दिमाग, समझ ना आए क्या करें, मतलब ना घर शेयर किया ना कहीं सिर्फ शेयर हम दोनों की किया। वाइफ्स को पता था। शुक्र है बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़े जल्दी ये कहा कि छोड़ दें आप, पैसा आने, उन्होंने भी हौसला दिया। लेकिन 3-4 माह में ना अब्बा जी भी देखने लग गए कि यार ये क्यों परेशान है। फिर अब्बा जी ने बड़ा था इसको बुलाया, इससे पूछा, फिर ये इकट्ठे बैठे थे हम, तो अब्बा जी ने पूछा, हमने बता दिया कि ये हुआ। अब्बा जी ने कहा क्या हुआ, क्या तुमने खुद अर्न किया था? मैंने कहा हाँ जी। हमने तो नहीं दिया था, कहीं पीछे से तो नहीं लाए थे? नहीं। चला गया? हाँ जी। कितने साल की मेहनत थी? 3 साल की। कुछ नहीं होता, कि पूरी लाइफ पड़ी है। अब्बा जी का वो एक जुमला था जो हमें बड़ा हौसला देगा कि नहीं यार ठीक है, कोई इशू नहीं है, करेंगे। लोगों के पैसे कैसे वापस किए? वो वही बात अब बताते हैं कि 4-5-7 दिन तो किसी को कुछ बताने की सुन हो चुके थे, हम समझ ही नहीं आ रहे थे क्या करना है। करना क्या है कुछ भी नहीं पता था। लेकिन नेगेटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत में नहीं थी, वो तो माइंड में ही नहीं आई। पॉजिटिविटी की ही साइड पे सोचते रहे। 10-15 दिन लोगों को 10 एक दिन नहीं बताया। उसी असना में ना थोड़ा भाई इमोशनल हो गया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करूँगा। इन शॉर्ट ये कि हम ना यहीं आपके ही एरिया के पीरोवाल के एक बिजनेसमैन है, और इसी उसमें ना हम गए कोई पॉलिटिशियन से मिलने, हमारे बड़े ताल्लुकदार थे लाहौर। वहाँ गए तो यहाँ के ना एक बिजनेसमैन है, वो टॉप 50 CEOs ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। उनका नाम भी शाहिद था। तो उन्हें बताया तो वो ना बड़े हंसे, वालिद साहब भी साथ गए, हम भी। कहते हैं आपको मुबारक हो, आपके बच्चों का नुकसान हुआ। हंसने के बाद मुबारकबाद दी। तो अब्बू कहते, अब्बू को कुछ समझ आ गई। हमने भी कहा आप मुबारक दे रहे हैं, हम तो परेशान हो के आए हैं, हम आपके पास आएंगे, कोई अप्रोच करें, कोई उनको पकड़वाएं, कोई रिकवरी करवाएं, तो आप तो हमें उल्टा मुबारक दे रहे हैं। वो कहते बेटा मैं ना इस टाइम कितना कोई अराउंड कह रहे थे कोई ज़्यादा नहीं, 3.5 अरब लोकल, 3.5 अरब 3.5 अरब का लॉस करके बैठा हुआ हूँ मैं कोविड की वजह से। और मैं खुश बैठा हूँ ना, और मेरी एज वो है, मैं 50 प्लस हो चुका हूँ, मैं ज़ीरो से स्टार्ट लेना भी मेरे लिए मुश्किल है, आप यंग एज में हो, ठीक है। तो आपको ये जो नुकसान सिखा गया ना, हो सकता है आप 10 करोड़ के नुकसान से, 20 करोड़ के नुकसान से बच गए, अब आप मार नहीं खाते। अब्बू कहते हैं मुबारक हो। उससे पहले वो जो हम बहुत सारी एफर्ट्स कर चुके थे ना, अब वो हमारी जो एफर्ट वहाँ थी, उन्होंने ना 2 बातें की। कहते हैं आपके पास हैं 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन कि आप इस पैसे को रिकवर करने के लिए अपनी एनर्जीज लगा दें। सेकंड ऑप्शन कि आपने खुद अर्न किया था, खुद एनर्जीज लगाई थी। अब्बा जी को कहते हैं मुबारक हो जी, आपके बच्चों ने, मैंने देख लिया इनमें करंट है, कर जाएंगे। अभी तो परेशान बैठे, लेकिन बेटा एक हौसला देने की ही ज़रूरत थी जो मैं कर रहा हूँ कि इस पैसे के, ये पाकिस्तान है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पैसे के पीछे, रिकवरी के लिए पीछे भागोगे तो मजीद पैसा, एनर्जी, टाइम सब कुछ वेस्ट करोगे, मिलेगा अल्टीमेटली एट द एंड कुछ नहीं। तो आप एक नए सिरे से, नए स्टार्ट को दोबारा से ले, रीस्टार्ट करें अपने तमाम चीज़ों को, और एक उस एनर्जी से जो एनर्जी आपने इस तरफ लगानी है वो दूसरी तरफ लगाएं और शुरू कर दें। शायद फिर मैंने भी ना भाई को ये समझाया, मैंने कहा देखें, ये मैं व्यूअर्स के लिए भी लेसन ये दे रहा हूँ कि वहाँ पे ना मैंने एक बात की, मैंने कहा देखें हम लेट्स सपोज कहीं सब्जी या फल फ्रूट की रेडी पे रुकते हैं ना, या फ्रूट वाले के पास, तो हमें वो जाली नोट दे देता है वापसी पे, और हम वहाँ से 40-50 किलोमीटर बाद आगे आते तो हम देखते हैं यार ये तो जाली नोट था, और हमें पता चल जाता है अच्छा वो इसलिए उसने जान के दिया था। तो हम पता क्या कहते हैं कि यार अब 2000 का फ्यूल लगा के वापस तो जाना नहीं। हम वहाँ कहते हैं यार हमारी पूरी अल्लाह कर देगा और उसकी पूरी पढ़नी नहीं है। तो 500, 1000, 2000 के पीछे तो हम एतकाद करते हैं, अल्लाह पे तो करोड़ का मालिक अल्लाह नहीं है। हमारा 1.5-2 करोड़ गया तो उसका मालिक अल्लाह नहीं है। तो और दिया उस अल्लाह ने था, उसने ले लिया किसी लेसन के लिए, वो फिर भी दे देगा, फिर भी ले सकता है। तो ये तो चीज़ें मुझे समझ आ गई कि यार ज़ुबैर कारोबारी का काम ही नहीं है कि पीछे भागे रिकवरी करें, ना हमारा बैकग्राउंड कि हम वकीलों के चक्करों में पड़ रहे हैं, हम थाने जाएँ, हम कचहरियाँ जाएँ। बेस्ट है कि हम अपना फिर से स्टार्टअप करें ज़ीरो से, और अब ज़रा सोच समझ के और संभल के करें। और पूरा होमवर्क करके एक नया स्टार्टअप लें। अब क्वेश्चन ये था, आप वाला क्वेश्चन, कि लोगों के पैसे कैसे वापस करने हैं। वही शाहिद भाई ने हमें ये कहा कि देखो बेटा, जहाँ मैं आपको, अब पहले तो आप ये डिसीजन यहीं बैठे बैठे लोगों के पीछे भागना है, पैसे के, रिकवरी के, या नया स्टार्ट लेना है। हम दोनों ने इकट्ठे कहा नहीं जी, नया स्टार्ट ही लेना। कहते फिर एक काम करो, सबको इकट्ठा करो, उन सबको बता दो ये लॉस था, प्रॉफिट में भी आप लोग साथ रहे हो, अब लॉस आ गया साथ खड़े हो, सबका लॉस हो गया, हमारा भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया, कहीं से भी जाके वेरीफाई कर सकते हो, लॉस हो गया, इंशाल्लाह सेट कर लेंगे।
ये हिम्मत करनी पड़ेगी आपको और ये कर दें। अब हम वहाँ से निकले, हमने आपस में डिस्कस किया, लेकिन वो हिम्मत हमसे नहीं हो पा रही थी कि बहुत मुश्किल फैसला होता है ये, मैं गुजर चुका हूँ इससे। अच्छा अच्छा मीन्स हर सक्सेसफुल पर्सन गुजर चुका होता है। हाँ, तो हमने दोनों ने फैसला किया क्योंकि उसमें कुछ रिलेटिव्स भी थे और बहुत करीबी दोस्त थे, चडी बडी से। अब उनको कैसे बताएं? अच्छा, उनका कहना ये था, अब हम इस स्टेज पे बैठ के कहते हैं कि चडी बडीज को तो समझना चाहिए। समझना उनका चाहिए। कहना ये था शाहिद भाई का कि आप उनको बताएंगे तो उनको समझना चाहिए। लेकिन हम थोड़े से फर्स्ट एक्सपीरियंस से डरे हुए थे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार बता देते हैं, लेकिन उसका हल ये करते हैं कि हर किसी को कहते हैं हमें टाइम दें, हम आपके पैसे वापस करेंगे। टाइम ही दे देना तो ये उनका एहसान होगा। उस वक्त हमें ये फील हो रहा था। ठीक शायद है, भाई हमने ना आके सबसे बात की, इकट्ठे किया सबको और बता दिया कि ये हुआ है, वेरीफाई कर लें। अच्छा, बनता ये था कि हम उनको किसी हद तक ये कहते कि मशवरे भी दिए थे उन शायद भाई ने भी कि आप उन किसी हद तक ये कहते कि देखें जी हम भी डूबे आप भी डूबे, बात खत्म। बात खत्म। आप कह दें डूबे, वेरीफाई कर लें, अगर गलत है तो हम भरेंगे पैसे। हमने ये भी नहीं किया। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये बनती थी कि जिसने जितना प्रॉफिट ले लिया, लेट्स सपोज एक 10 लाख के एक बंदे ने दिया हुआ था, उसने 3 लाख प्रॉफिट ले लिया था, तो उसको कहें कि आपका रिमेनिंग 7 है, 3 आपके घर आ गए, फ्रॉड हो गया, प्रॉफिट में जा रहा था बिजनेस, और बात थी। अब 7 उनको दें, हमने वो भी वो हिम्मत भी नहीं नहीं की। की। हमने सबको बुला के कमिटमेंट कर ली कि भाई टाइम फिक्सेशन नहीं है, लेकिन हमें टाइम दें, ये आपकी अमाउंट हमारे जिम्मे। अब वो यानी 1.5 पौने 2 करोड़ का पहाड़ अपने ऊपर ले ले लिया। लिया। अब जब पहाड़ ले लिया, जॉब्स तो चल रही थी बैंकिंग में। उन जॉब्स में उस वक्त मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब सैलरी थी। कुछ भी नहीं बनता था। कुछ भी नहीं बनता था दोनों की, मतलब मेरी भी 1 लाख के करीब थी, इसकी भी 1 लाख के वो करीब तो थी। घर ही चलाना घर मुश्किल ही होता है। चलाना था, बल्कि हम जीरो से नीचे आ चुके थे। हम्म। जीरो लाइन से भी नीचे चले गए थे। वहां से हम कैसे जॉब से? अच्छा, उसी वक्त मेरा ट्रांसफर, क्योंकि मैं पहले ही बैंकल हबीब में, मैंने आपको बताया कि बैंकिंग में मिसफिट था, मेरा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया चीचावतनी। ये नया पहाड़ सर पे आ गिरा कि घर पे होते थे ना 5-6 बजे बैंकिंग से फ्री होके कुछ बिजनेस का सोचते थे बैठ के। ये नया आ गया कि ये वहाँ से खानेवाल से चीचावतनी 100 किलोमीटर्स, यकीन करें गाड़ियाँ चली गई थी। गाड़ी होती भी तो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, हालात वो नहीं थे। बड़े अरसे बाद 5-6 साल के मुसलसल अपनी कन्वेंस के बाद डायरेक्टली लोकल पे आना पड़ा। लोकल के पब्लिक कन्वेंस पे ज़ुबैर भाई की हिम्मत है, इसने सुबह सुबह उठना, जाना। 9 इसी बजे अटेंडेंस होती थी। इसीएस नाम है ना, मेरे इन लॉज है मियाँ चन्नू से, तो मियाँ चन्नू में ना अमेजोन बहुत चल रहा था उन दिनों, बहुत बहुत ज्यादा, ज़्यादा चल रहा था। पूरी दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा। ज्यादा। ऐसे ही था, आप समझते हैं सर, आपको पता है, आपके पास आते होंगे शायद भाई। अमेजोन स्टार्ट करने लगे तो इन शॉर्ट वहीं पे हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है, यकीन करें, उसने कंधे पे हाथ रखा, वो मेरे बैंक आया तो उससे मुलाकात हुई, शॉपिफाई कर रहा था, उसने कहा छोड़े अमेजोन। आज भी हम उसकी ना बंदे की तारीफ करते हैं कि उस बंदे ने उस स्टेज पे नाम भी बता देते हैं, रईस फहद, रईस साद। साद, और छोटा भाई था रईस फहद, वो उस वक्त काम में नहीं था। उसने कहा भाई आप आ जाओ, आप परेशान हो, आपका लॉस हुआ, अब छोड़ दो बस बातें। अच्छा, उसने एक ऑप्शन और भी अच्छी दी। उसने कहा आप जितनी जॉब से सैलरी ले रहे हो ना, आप हाँ, चीचावतनी जाते हो, मुझे कहा कि आप वापस आते हो, वो बेशक यहाँ करता रहे उजैर, आप अपनी जॉब स्किप करें, जो सैलरी आप वहां से ले रहे हैं आप मुझसे लेते रहें जब तक आपका अपना काम स्टार्ट नहीं होता। तो उसकी ये बहुत बड़ी बात थी। तो आप बैंक से अमेजोन की तरफ सोचना शुरू हो गए। बैंक से अमेजोन की तरफ सोचना शुरू हो गया क्योंकि जॉब मेरी स्टार्ट हो गई थी फिर चीचावतनी में। वहाँ बड़ा टफ हो गया था सिचुएशन को हैंडल करना। तो फिर उसके बाद अमेजोन की तरफ। शायद भाई ये सिचुएशन होती थी कि सुबह सुबह ना 9 बजे पहुंचना होता था, 8:45 अटेंडेंस नहीं थी, 8:45 पे। तो ये भाई निकलते थे सुबह 6 बजे, रेडी होकर निकलना होता, 6 बजे निकलने के लिए पब्लिक कन्वेंस पे जाना होता था, तो 5:30 5:15 जागना होता था, नमाज के बाद ही निकल जाते थे। हमने शॉपिफाई स्टार्ट कर दिया साद भाई के पास, और मुझे बेचैनी होती थी, मैं 6 बजे बैंक से आ जाता था, मैं वेट में होता था, यकीन करें ये बेचारा 7 बजे फ्री होना बैंक से, आपको पता है बैंक एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है, पहुंचते पहुंचते रात के 10 9:30 पौने 10 हो जाते थे। अब मैंने इसको बस स्टॉप से लेना, रास्ते से कहना यार बर्गर ले लेते हैं, ठीक है, कोई कैरी कर लेते हैं, चीज़ खा लेते हैं, वहाँ लेना, और मैंने घर भी नहीं जाने देना, और मैंने सीधा हमने शॉपिफाई के ऑफिस ले जाना साद भाई के, मियाँ चलो नहीं खानेवाल में। खानेवाल में, ओके। वहाँ चले जाना हमने। और रात 2 बजे 1 बजे 1:30 बजे वो हमें फ्री करते थे, हम खुद बल्कि कहते थे हमें मज़ीद जितना जल्दी सिखा देंगे काम। तो हम 1-1:30 बजे आते थे, यकीन करें मेरे पास आज भी भाई की पिक्चर पड़ी है, बैठे बैठे सो रहे होते थे। लेकिन वो कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी थे उस वक्त आए हुए, तो वो भी सुनने, पैशन लाना, एनर्जी लानी, रात को वहीं से ही खा पी लेना, और 2 बजे घर आना, 5 बजे फिर इसने जाग के चले जाना। वो टफ टाइम इसने बहुत गुजारा। अल्टीमेटली ये देखा कि हमारा थोड़ा सा शॉपिफाई चला या नहीं चला, लेकिन इस जॉब से अब हमारे जो कह लें कि कर्ज है ना, वो नहीं उतरना।
हमने फिर ये डिसाइड कर लिया कि इतनी देर जॉब जाना आना, फिर बैक एंड पे सपोर्ट थी, वाइफ की जॉब थी, छोड़ दें इसको। यहाँ रहते हुए हमारे ड्रीम्स और चीज़ें नहीं पूरी होनी। भाई ने स्किप कर दी जॉब। शायद भाई की स्किप करने के बाद टफ टाइम मेरे ऊपर शुरू हो गया। शॉपिफाई से थोड़ा सा हमारा माइंड चेंज होकर ना, अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा उस वक्त फ्लो आ गया था, इनकम आ गई थी, हमें अब्रप्ट इनकम चाहिए थी लोगों को देने के लिए। हम मियाँ चलो मेरे इन लॉज हैं, ठीक है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ वकार भाई है, उसने बड़ा साथ दिया, उसने कहा आप आ जाएं, ठीक है, तो उसने सिखाया। यकीन करें उधर भी मियाँ चनो भी पूरी पूरी रात लगानी, और सुबह फिर मैंने बैंक जाना, इसने जॉब छोड़ दी थी, फिर मैंने सुबह बैंक जाना। लेकिन ना विद इन डेज 15 to 20 डेज हमारा अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि हमें अमेज़ॉन के ड्रॉप शिपिंग के मतलब 15 डेज में 6 अकाउंट जो मियाँ चनो में पुराने पुराने लोगों के पास भी नहीं थे, अल्लाह ने वहाँ हमें रिटर्न देना शुरू किया। 6 अकाउंट मिले, 3-3 लाख डॉलर के अकाउंट्स वाले, वो कार्ड्स वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफिस बना लिया विद इन मंथ। अमेज़ॉन ऑफिस हमारा बना, वहाँ पे हमने स्टाफ रख लिया, 15-20 का स्टाफ आ गया बड़ी जल्दी। हमें खुद समझ नहीं आई, वो यकीन करे वो अता थी, वो करम था जिसका अल्लाह ने हमारे सब्र के बाद फल देना था, वो हमें अल्लाह दे रहा था। यकीन करें हमारी कोई उसमें कमाल इतनी जल्दी नहीं होता, हमें पता है प्रैक्टिकली नहीं होता जितनी जल्दी हमारे अकाउंट्स चले। शायद भाई अल्लाह ताला ने देना शुरू किया, विद इन मंथ 3-4 मिलियन हमारा अल्लाह ताला ने बनाया। और हमने 2 to 3 मंथ्स अपने जो बारो हुए थे, जो हम पे बोझ था, कर्ज का पहाड़ था, वो सब को दिया। सब इतने खुश हो गए थे, हम तो सोचते 3-4 साल में भी तुम अब नहीं दे सकोगे। वो दे के हम फ्री हुए। अर्निंग का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया कि एक्स्ट्रा अर्निंग हुई। अच्छा, उसमें भी ये नहीं है, ये जैसे बता रहे ना कि उसमें जो हमारी स्ट्रगल थी ना, ये तो बिल्कुल अनकाउंटेबल थी कि हमारे पास ना नींद के लिए, हमारे सोने के लिए हाँ, टाइम होता था 2 या 1.5 घंटा। उसके अलावा भाग दौड़ होती थी। हमारे पास मुल्तान, चन्नू और खानेवाल एक ही सिटी था। ऐसे हमने बनाया हुआ था। शटलकॉक बने हुए थे। शटलकॉक बने हुए ये थे, ऐसे और भागते थे। मुझे वो टाइम याद है कि शायद भी मैं 6 बजे ऑफिस अमेज़न का सुबह बंद करते थे हम। पूरी रात काम करते थे, क्योंकि सुबह जॉब भी थी, और वैसे भी अमेरिका में दिन होता है, अमेज़न का काम नाइट में चलता था, आपको आइडिया होगा। 6 बजे ऑफिस बंद करते थे, आके 2 घंटे सोना, 6 से 9। 9 बजे मैं तैयारी शुरू करता था, 10 साढ़े 10 में बैंक जाता था, और मैं लैपटॉप साथ लेके जाता था, इधर वाला लैपटॉप भाई रखता था, और मैं अपना इधर अपना लैपटॉप रख के काम कर रहा होता था अमेज़न का, और साथ मेरा सिस्टम पड़ा होता था बैंक का। इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे तक ऑर्डर प्लेस करने होते थे, वरना अमेज़न के अकाउंट उड़ते थे। इधर से बॉस का काम जाता था, मैंने अपने आप को रीजन टॉपर से भी नीचे नहीं लाना था। वो सारी चीज़ें करके इतने टफ हो गए, उन दिनों बड़ी चीज़ें हो गई थी, मसल जवाब दे गए थे, ठीक है, और वो पिगमेंटेशन हो गई थी, नींद की कमी की वजह से बड़ी चीज़ें हो गई थी उस वक्त ना। पता चलने लगा था हम बूढ़े बूढ़े होने की साइड पे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें अप एंड डाउन में एक्सपीरियंस हो रही थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर शायद भाई अल्लाह ने दिया, फिर वो स्टेज आ गई कि इतना आ गया कि मैंने भी रिज़ाइन कर दी जॉब भाई के 5-7 माह बाद। हाँ, नहीं, इसने रिज़ाइन उस वक़्त की थी जब हमने हमारा एक्चुअली ये टर्निंग पॉइंट था कि द व्हेन आवर पैशन बिकम्स आवर प्रोफेशन। तो हमारा जो पैशन था कार्स का, वो भी अच्छा, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ऐसे डिज़ाइन करके ऑलरेडी बैठा होता है कि हमें नहीं पता होता। हम गाड़ियों का काम ऑलरेडी कर तो रहे थे, जो आपको बताया। उसके बाद दोबारा जब हमारा ये पैसा आना शुरू हुआ अमेज़न से, हमने एक सिविक ले ली, फिर दोबारा से उसको बेच दिया, फिर और फिर ले ली। और ले ली, फिर बेचा, फिर ऑल्टो, मतलब ये सर्कुलेट तो कर ही रहे थे। हमें एक दोस्त मिला, जो कार डीलर था, तो उसके साथ हमने जब 1-2 गाड़ियाँ लेन-देन किया ना, तो उसने कहा यार ये बिल्कुल साथ वाला हमारे शोरूम जो है ना, वो फ्री हो रहा है। इस महीने उसने ना खाली कर देना है। तो यार तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हें पता भी चलता है, पहचान भी है, तुम गाड़ियों का काम अच्छा कर लेते हो, तो शोरूम क्यों ना बनाएँ? अब वहाँ भी मैंने इसको कहा यार देखो, शोरूम बनाना है ना, तो एक चीज़ को सोचना है कि हमने फिर ये फिज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, और इसमें आपका नाम होता है, इज़्ज़त होती है। ये नहीं करना कि साल बाद हम इसे छोड़ दें या किसी और तरफ पहुँच जाएँ, क्योंकि उस वक़्त तक हम स्कैटर्ड थे। हम किसी भी एक लाइन में नहीं चले थे, स्कैटर्ड थे। कभी शॉपिफ़ाई भी चल रहा है हमारा, अमेज़न भी चल रहा है, गाड़ियों की ठीक है, खरीदो-फरोख्त भी गाड़ियों चल की रही है। खरीदो-फरोख्त भी चल रही है, और प्रॉपर एक बिज़नेस नहीं है, 3-4 चल रहे हैं। नहीं इसलिए जब फिर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये था कि शोरूम बना लिया, और अल्लाह का शुक्र है कि खानेवाल में सबसे कह लें कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग गया। अल्लाह ताला ने फिर हाथ पकड़ा कि उन्हीं दिनों गाड़ियों गाड़ियों के रेट्स बहुत इंक्रीज़ हुए थे 2022 में। तो वो जो इंक्रीज़ हुए ना, तो हमें मतलब वो इनकम बतानी नहीं चाहिए, लेकिन एक-एक मंथ में ना सोच से भी बियॉन्ड अल्लाह ने दिया। एक-एक गाड़ी 9-9, 10-10, 12-12 लाख मतलब लेके आ रहे हैं सिविक, रात को रेट्स फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं, 3 दिन बाद फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो भी फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन जो है ना, कट लॉन्ग टू द शॉर्ट, वो यूँ हुआ
कि हमें ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 मतलब मैंने एक कैलकुलेशन की, मुझे मेरे सीनियर्स कहते होते थे कि यार आप लोग जॉब ना छोड़ो इतनी जल्दी, प्रॉब्लम्स होती हैं। जॉब करने वाला बंदा आप समझते हैं डरता है, तो हमें भी डरा देना। लेकिन मेरी 3 महीने की जो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग निकाली ना मैंने, वो मेरा ख्याल है कि अगले फिर 12 साल पे कैलकुलेट की थी, उससे भी प्लस थी सैलरी, 12 साल की 12 साल की सैलरी सैलरी से सैलरी भी से ज्यादा। ज्यादा ज़्यादा थी। थी अल्हम्दुलिल्लाह। तब हमने कहा कि यार उजैर साहब आप भी जॉब को स्किप कर दो। नहीं, वो स्किप करने के बाद बाद की की बात बात थी, है, बाद स्किप की करने बात के थी। बाद वो वो जब हमने शोरूम बनाया ना, हाँ, शोरूम बनाने के 2 माह बाद बाद मैंने जॉब स्किप की थी। इसने जॉब स्किप कर दी। उन 2 मंथ्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग शुरू हो गई थी कि हमने कहा ये अल्लाह का शुक्र है। वो ना अल्लाह पाक ने जो मैंने बताया ना डिजाइन, कान से पकड़ के एक इंसान को ना जैसे लाता है ना कि ये है तेरी डायरेक्शन और इस पे चल। तो अभी शोरूम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जॉब शोरूम चल के रही है। साथ-साथ भाई इस वक्त एपडा ऑल पाकिस्तान मोटर्स कार डीलर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी सिलेक्ट हो गए। गुड। ठीक है। 1.5 साल में और अल्लाह ने 1.5 बड़ी साल इज़्ज़त में दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना जी, चाहता हूँ। जी पूछें। वैसे तो इस पॉडकास्ट में मैं बोला नहीं हूँ। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। सुना है और बड़ा मज़ा आया है। ये बताइए कि क्या आपने अपने शोरूम की वेबसाइट बना ली? वेबसाइट Yes or अभी no? तक नहीं बनाई। नो। क्या अपने शोरूम का यूट्यूब चैनल बना लिया? नहीं बनाया। क्या आपने अपने शोरूम का फेसबुक पेज बना लिया है? पेज बना पेज लिया बना था, लिया। डे फर्स्ट बना लिया था। क्या आप उस पेज के ऊपर पैसा लगाते हैं? नहीं, नहीं। क्या आपने लिंक्डइन बना लिया है? नहीं, नहीं लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाई। क्या आपने टिकटॉक बना लिया है? नहीं, क्या आपने इंस्टा बना लिया है? नहीं। नहीं। आपके बिजनेस की ग्रोथ मैं बगैर सोचे समझे बता सकता हूँ कि एक लेवल पे जाके रुक गई है या रुकने वाली है या रुक जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही। हो जाएगी, हमें नजर आ रहा है। आ रहा है। अब आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने अपने शोरूम का यूट्यूब चैनल बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, लिंक्डइन बनाना है, टिकटॉक बनाना है और इंस्टा का अकाउंट बनाना है। और आप दोनों, मिसाल दे के समझाता हूँ, जैसे जमजम मोबाइल वाले छोटा भाई और बड़ा भाई, आप बिल्कुल। कारों में छोटा भाई और बड़ा भाई बन जाएं। बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, बात समझानी आती है। आप बहुत ही थोड़े अरसे के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। इसी शोरूम को खानेवाल में बैठ के बड़ा कर सकते हैं। इसी शोरूम की ब्रांचेस पूरे मुल्क में बना सकते हैं। इसी शोरूम को ब्रांड करके ब्रांचेस पूरी दुनिया में बना सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग का एलिमेंट शामिल होगा। अभी आपकी सेल्स अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, सोचने का अंदाज़ अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, पैशनेट है, एनर्जी है, सब कुछ है। जो मिसिंग एलिमेंट है वो मार्केटिंग। और मार्केटिंग सिर्फ वीडियोस बनाने का नाम नहीं होता। मार्केटिंग समथिंग एल्स। अपनी बात को अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुंचाना और ब्लैक बॉक्स को हिट करना, ये मार्केटिंग का फर्स्ट एलिमेंट है। पूरा सब्जेक्ट है, पूरी साइंस है। आज से आपने अपनी रूटीन के अंदर जो चीज़ें शामिल करनी है वो क्या हैं? आपके जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनके अंदर कार डीलर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, कार के पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स और दीगर जो लोग हैं कार से रिलेटेड, उनको फेसबुक फ्रेंड बनाना शुरू कर दें। आप इन लोगों के इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दें। कार की सेल के अंदर कामयाब लोगों की बायो पढ़ना शुरू कर दें या देखना शुरू कर दें। मार्केटिंग की किताबें पढ़ना शुरू कर दें। जैसे आपने वो सीखा, अमेज़ॉन सीखा, शॉपिफाई सीखा या दीगर चीज़ें सीखी, इसी तरह मार्केटिंग के अच्छे कोर्सेज ज्वाइन करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अगले 6 महीने के अंदर आप इसको, मेरा ये मानना है कि आप डबल से ज़्यादा बिजनेस अगले 6 महीने में बना लेंगे अपना, अगर आप इसको डेफिनेटली कंटिन्यूसली काम करते इंशाल्लाह, रहेंगे। इंशाल्लाह। इसमें जो मेरी हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ। मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, बताता भी रहूँगा, मिलते जुलते भी रहेंगे, Thank you, sir. नज़दीक हैं, पड़ोसी हैं। जी, 1-2 खाने आपसे खाऊँगा, 1-2 बिल्कुल, खाने आपको बिल्कुल जी। खिलाऊँगा, तो वो बिल्कुल। दोस्ती हो जाएगी। ऐसे ही है। जब दोस्ती हो जाएगी तो फिर हो कुछ तो मैं गई है। आपसे सीखूँगा। जी, आप फ्रेंडली हैं, आप बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। मैं थोड़ा-सा 2, 3, 4 मुलाकातों के बाद दोस्ती बनाता हूँ। थोड़ा-सा और सीखता हूँ और जानता हूँ।
असल में ज़िंदगी ने ये सिखाया है कि जो पहली मुलाकात में जो चीज़ें हो रही होती हैं, ये बातें हो रही होती हैं, ये बता रहा है बंदा। फिर उसको जज करना होता है, फिर एनालिसिस करना होता है, फिर ये देखना होता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, नहीं बन सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब दोस्तियाँ हो जाती हैं, फिर वो बहुत आगे चलती हैं और आगे कामयाब चलते हैं, रहती हैं, एग्जैक्टली। ये आर्ज़ी दोस्तियाँ नहीं होती। तो वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यूट्यूब चैनल पे काम कैसे करना है, ये हेल्प कर सकता हूँ, फेसबुक पेज को प्रमोट कैसे करना है, ये कर सकता हूँ, टिकटॉक और इंस्टा पे रील्स कैसे बनानी है, ये समझा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको एक और अच्छी सहूलत दे सकता हूँ कि ये जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये स्टूडियो और बाहर 5 स्टूडियोज़ हैं, टीम है, कैमराज़ हैं, एडिटिंग है, सारी सहूलियात मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। आप आएँ, थैंक यू सो मच वीडियोज़ शाहिद भाई। बनाएँ, ये बहुत बड़ी इनिशियल जो फेवर है है, ये वो बहुत आपको बड़ी मैं फेवर वो है आपकी करता तरफ से। रहूँगा। प्लेटफॉर्म इनका मिलना। इंटरव्यूज़ करते रहेंगे, हम्म, एक दूसरे से अच्छा, मिलते रहेंगे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो सवालात आ रहे होंगे, उनके जवाबात पे मैं अपनी और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो मेरी तरफ से आपको ये एक एज मिलेगा कि मेरी ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, बनी हुई है, वो देख पाएँगे और जो आपकी नई ऑडियंस बनेगी, वो उधर शिफ्ट हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी तो फेवर अभी है। इसी स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले टेलीफ़ोन नंबर्स और फ़ेसबुक पेज के लिंक पे जाके आप छोटे भाई और बड़े भाई को विज़िट कर सकते हैं। कार्स ख़रीदना चाहते हैं या कार बेचना चाहते हैं या एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप इनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं, या इसी तरह के बिज़नेसेस में आना चाहते हैं तो इनसे कोचिंग ले सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं फ्यूचर के अंदर। हो सकता है कि ये कार डीलर्स या कार एसोसिएशन या कार शोरूम के हवाले से आपको कंसल्टेंसी देना शुरू कर दें, कंसल्टेंसी फ़र्म बना लें, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया, उज़ैर भाई के साथ, ज़ुबैर भाई के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।